डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मल आइसो नियो हाइड्रोकार्बन, जिसको आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें, आपका प्यार भी मुझको मिलता रहे। आज हम स्टडी करते हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स, साथ ही सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की, यानी हिंदी में खुली श्रृंखला यौगिक। नाम से क्लियर है, ये कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें जितने भी कार्बन लगे हुए हैं वो लगने के बाद एक ओपन चेन बनाए, आपस में बंद ना हो, यानी आखिरी कार्बन और पहला कार्बन कहीं से भी आपस में जुड़ा ना हो, यानी कि उनकी श्रृंखला बंद नहीं होनी चाहिए। वो सीधी हो सकती है, जिगजैग हो सकती है, नॉर्मल आइसोनियो हो सकती है, ऐसी हो सकती है, मगर क्लोज्ड नहीं हो सकती। ऐसी ही श्रृंखला को हम ओपन चेन या खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोज हाइड्रोकार्बन्स, याद रखिएगा, आपसे कभी कभी कमेंट्स पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाई हाइड्रोकार्बन। हिंदी में पूछते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आपका बहुत सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़ने से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी दोज कंपाउंड्स विच आर मेड बाय द एसोसिएशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ए लॉट ऑफ। क्लियर? तो पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच, जिसमें ऑल कार्बन्स यानी सभी कार्बन आर अटैच इन ओपन सीरीज, एक खुली श्रृंखला में सारे कार्बन लगे होते हैं, उनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन या सारे के सारे एल्केन, इनके एग्जाम्पल्स हैं। हम एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकल फॉर्म में भी देखते हैं। अगर हम एक सिंगल एग्जाम्पल लें, जैसे हम पेंटेन को लेते हैं, पेंटेन PENTANE, पेंटेन, फॉर्मूला होता है C5। आपको पीछे वाली वीडियो में मैंने कार्बन टेबल बताया था, और कार्बन टेबल में मैंने बताया था कि कार्बन जब 1 से 10 तक होते हैं तो उनको कहते क्या हैं। तो 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, और इसमें एन लगा हुआ है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो फॉर्मूला हो गया C5H12। इसी C5H12 को हम कई तरह से बना के दिखाएंगे, बट चेन कहीं से बंद नहीं रहेगी। यही है ओपन चेन कंपाउंड्स। जैसे सबसे पहले हम इसको बनाते हैं नॉर्मल पेंटेन। तो जब हम नॉर्मल पेंटेन की बात करेंगे तो 5 कार्बन हैं, पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। सिंगल बॉन्ड से क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि इनके नाम में एन लगा हुआ है, और एन एल्केन होता है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। इसको आगे भी हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे आप इतना समझिए। तो कार्बन हो गए 5, और हर कार्बन को बॉन्ड कितने टच करते हैं? 4। याद रखिएगा इस बात को। तो इस कार्बन को एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, ये चौथा। इसको 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो तीसरा और चौथा। इसको भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो तीसरा और चौथा। इसको भी 2 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, तो ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा। इसको एक बॉन्ड टच कर रहा है केवल ये वाला, तो इसके पास एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये बन गया आपका पेंटेन। कैसा? नॉर्मल। क्यों? सारे कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो ये हो गया CH3। ये लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? एक ऊपर एक नीचे, यानी CH2। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 1 1 2, तो CH2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 1 1 2, तो CH2। और इस कार्बन के साथ कितने लगे हुए हैं? 3, तो CH3। तो ये हो गया इसका ब्रीफ फार्मूला, और ये क्या हो गया? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ब्रीफ फार्मूला और फुल फार्मूला या ब्रॉड फॉर्म। क्लियर? अब हम देखते हैं इसी में पेंटेन में ही एन पेंटेन के बाद हम देखते हैं आइसो पेंटेन को। तो नंबर 2 आइसो पेंटेन। तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको नॉर्मल आइसोनियो समझाया था। तो जो आइसो पेंटेन होता है, इसमें एक CH के साथ 2 CH3 जरूर होने चाहिए। यानी अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन में CH3 का होल ट्वाइस CH
अटैच है तो उसको हम आइसो कहते हैं। तो इसी पेंटेन C5H12 को हम आइसो बना के दिखाते हैं। तो पहले आइसो की शर्त क्या है कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, 2 CH, तो मैंने CH बना दिया, और ये 2 CH3 अटैच होंगे तो एक CH3 हमने यहाँ पीछे लगा दिया और एक CH3 हमने यहाँ नीचे लगा दिया। अब चेक करिए कि इस कार्बन के पास कितने कार्बन है, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, और पेंट में कार्बन होते कितने हैं, 5। तो बाकी बचे हुए 2 कार्बन ये हमने लगा दिया और ये लगा दिया। और कार्बन को बॉन्ड कितने टच करते हैं, 4। तो इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम थे, लगा दिया, CH2 हो गया ये। इस कार्बन को 1 बॉन्ड टच कर रहा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन कम है, यहाँ लगा दिया, CH3 है। चेक करना चाहिए तो इसको आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हैं, मगर लगे किस फॉर्म में हैं, लगे हैं आइसो फॉर्म में, लेकिन कहीं भी चेन बंद नहीं है। तो ये भी क्या है, ये ओपन चेन कंपाउंड्स है। अब हम देख लेते हैं इसी पेंटेन को नियो फॉर्म में कि नियो फॉर्म में पेंटेन कैसे होता है। तो अगर हम नियो पेंटेन की बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं नियो पेंटेन। तो नियो की शर्त है कि CH3 का होल थ्राइस यानी 3 CH3 अटैच होंगे किसके साथ में, एक कार्बन के साथ में। तो ये मैंने बना दिया एक कार्बन, इस कार्बन से हमने अटैच कर दिया एक CH3, ये अटैच हो गया दूसरा CH3 और ये अटैच हो गया तीसरा CH3। और पेंटेन में कार्बन होते कितने हैं, 5। कितने खर्च हो चुके हैं, एक ये, 2 ये, 3 और ये 4। तो ये हो गया 5वां कार्बन, और इस कार्बन को बॉन्ड कितने टच कर रहे हैं, 1, तो इसको 3 हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ भी आप चेक कर लीजिए कि पांचों कार्बन के लगने का तरीका तो अलग है, कैसे लगे हुए हैं नियो फॉर्म में, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। कार्बन 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 कार्बन, और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12। तो मैंने पेंटेन को यहाँ पर आपको 3 फॉर्म में दिखाया, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसो पेंटेन, एक नियो पेंटेन, और सब के सब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, कहीं भी चेन क्लोज नहीं है। अब डिस्कस करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की। अब अगर हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करें तो क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्या होगा, एक कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ करके ऐसा बनाएंगे कि उनका कंपाउंड ऐसे चेन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसके अंदर बाहर से एंट्री नहीं की जा सकती है। या ऐसे आप कह सकते हो कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, इस तरह से वो आपस में क्लोज चेन बनाते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो दोज हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें कार्बन क्लोज द चेन, कार्बन आपस में जुड़ करके चेन को क्लोज कर देते हैं, आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। उनको हम बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। लेकिन बंद श्रृंखला यौगिक होते 2 तरह के हैं, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक और एक होता है होमोसाइक्लिक। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक नहीं है, इसलिए इसको हम 11th के सिलेबस में आपको पढ़ाएंगे। क्लास 10th में ये 2 चीज़ें हैं, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स कौन सी बला हैं, इसको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होंगे उनमें होमो मीन सेम, यानी उनके साइकिल में सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे, यानी कार्बन का होगा। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि चेन तो बंद होगी मगर चेन में जितने भी एटम लगे होंगे सब एक जैसे नहीं होंगे। तो ये फ़र्क होता है, इसको 11th में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एलिसाइक्लिक क्या है। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें ऑल कार्बन्स आर अटैच विद सिंगल बॉन्ड, ये शर्त है कि सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होने चाहिए, एंड फॉर्म्ड क्लोज चेन, और क्लोज चेन भी बनाने चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। इनके नाम में एक वर्ड यूज़ करते हैं, साइकिल बंद है ना इसलिए साइक्लो। जैसे एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। साइक्लो है तो यानी इनका चेन बंद होगा। कैसे बंद होगा देखते हैं। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। लास्ट वीडियो में मैंने कार्बन टेबल पढ़ाई है, देख लीजिएगा। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन और ये हो गया तीसरा कार्बन। शर्त क्या है कि आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड, तो हमने इन दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से और इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब ध्यान दीजिए, चेन बंद हो गई नहीं बंद हो गई, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता कहीं से भी, और सारे कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से।
अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, तो कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2। तो एक हाइड्रोजन ये अटैच हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हमने ये अटैच कर दिया। तो चेक करिए इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। ऐसे ही इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं, 1 और 1, 2। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन ये अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन ये अटैच हो गया। यहाँ पे देखिए इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, ये तीसरा बॉन्ड हो गया और ये चौथा बॉन्ड हो गया। अगर फॉर्मूला इकट्ठा लिखना चाहो तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन है यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। सो C3H6 जो है ये साइक्लोप्रोपेन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोब्यूटेन की स्टडी कर लेते हैं। तो साइक्लो का मतलब चक्र, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। शर्त क्या है कि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हों। तो इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, इसको भी और इसको भी। ध्यान दीजिए चेन बंद हो गई, अब इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। क्लियर। अब हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इस कार्बन कितने बॉन्ड छू रहे हैं, 1 और 1, 2 बॉन्ड। तो ये हो गया तीसरा बॉन्ड और ये हो गया चौथा बॉन्ड। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी आप जोड़ दीजिए। इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ दीजिए। इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी जोड़ दीजिए। बन गया क्या, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर बंद है। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि ब्यूट माने इसमें 4 कार्बन है। एन क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं। अगर फॉर्मूले की बात करो तो कार्बन कितने हैं, 4, तो C4 और हाइड्रोजन 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो C4H8 ये फॉर्मूला है साइक्लोब्यूटेन का। नेक्स्ट देख लेते हैं साइक्लोपेंटेन। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये हो गया, पांचवा कार्बन ये हो गया। क्लियर। अब इन सारे कार्बन को हमें सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। तो हमने इनको जब सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया तो देख लीजिए चेन क्लोज हो गया। अब हर कार्बन को कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं, हर कार्बन को 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं। तो तीसरा हाइड्रोजन ये लग गया और चौथा हाइड्रोजन ये लग गया। ऐसे ही सब के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगा दीजिए तो सब की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी हर कार्बन को 4 बॉन्ड टच करने लगेंगे। ये बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्यों, स्ट्रक्चर बंद है। पेंट क्यों, 5 कार्बन है। एन क्यों, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अभी आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अगर फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो C5H10 फॉर्मूला है साइक्लोपेंटेन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साइक्लोपेंटेन कन्फर्म हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी और लाइफ टाइम आपसे पूछा जाता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी चेन में कम से कम एक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जिनकी चेन में कम से कम एक बेंजीन रिंग यानी बेंजीन घेरा होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि इनकी पहचान क्या होती है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो गाढ़ा काला धुआं देते हैं। जैसे फिनॉल है आपका, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये सब। साथ में इनमें एक विशेष गंध होती है, क्योंकि एरोमेटिक वर्ड एरोमा नाम से वर्ड लिया गया है। एरोमा का मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर, यानी इसमें कोई विशेष गंध होगी। आपने देखा होगा कि फिनॉल में एक स्पेशल गंध होती है, बेंजीन में स्पेशल गंध होती है। तो ऐसे ही यौगिक आपके एरोमेटिक कहलाते हैं। बड़े क्लासेस में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो एरोमेटिक दो साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे चक्रीय यौगिक विच हैव, जिनके पास होता है एटलीस्ट 1, कम से कम एक बेंजीन रिंग। ये शर्त है कि उनके पास एक बेंजीन रिंग कम से कम होना चाहिए, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल्स हैं बेंजीन, फॉर्मूला होता है C6H6, फिनॉल फॉर्मूला है C6H5OH और क्लोरोबेंजीन फॉर्मूला है C6H5Cl। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि बेंजीन रिंग कौन सी बला है, और अगर बेंजीन रिंग आप नहीं समझ पाए तो आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो देखते हैं बेंजीन क्या है। तो बेंजीन रिंग केकुले ने दिया था
और केकुले ने इसको क्लियर भी किया था कि बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सही है गलत है, लेकिन ये क्लास 12th के सिलेबस में है, इसको हम वहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं बेंजीन है क्या। तो बेंजीन बनाने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि 6 कार्बन होनी चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो अगर 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होंगे, क्लियर। और तीसरी शर्त है कि इनकी चेन के अंदर अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, ये शर्त है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेंजीन बनाने के लिए कम से कम 6 कार्बन होना चाहिए, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, और इनके रिंग में अल्टरनेट एक प्लेस छोड़ करके 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये बात कैसे पूरी होगी? तो ये बात ऐसे पूरी होगी कि हमें C6 और H6 को बनाना होगा, और C6H6 को ही हम बेंजीन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। ये हो गया एक कार्बन शर्त के अनुसार, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया 5वां कार्बन, और ये हो गया 6ठा कार्बन। 6 कार्बन हो गए। इन सभी कार्बन्स को हम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। ध्यान दीजिए, रिंग क्लोज हो गई, बंद हो गया। अब दूसरी शर्त है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो गई कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब तीसरी शर्त क्या है कि अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो चेक करते हैं इस कार्बन को कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं। तो एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, 3 ही बॉन्ड टच कर रहे हैं, एक बॉन्ड कम है। तो हम इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इस कार्बन को ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 4 बॉन्ड टच कर रहे हैं। इस कार्बन की बात करो तो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड टच कर रहे हैं। इस कार्बन की बात करो तो इसको एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, दूसरा बॉन्ड ये टच कर रहा है, तीसरा बॉन्ड ये टच कर रहा है, एक बॉन्ड कम है। तो यहाँ भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं? 4, 1 2 3 4। इस कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड टच कर रहे हैं। इस कार्बन को 1 2 3 ही बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो शर्त पूरी हो गई कि 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गए। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगता है इसका प्लेस फिक्स नहीं होता, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा, सारे कार्बन्स को हमने आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इस तरह से इनकी चेन क्लोज हो गई। दूसरी शर्त के हिसाब से हमने हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच कर दिया। और तीसरी शर्त की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड इस बार यहाँ पर था, अब हम डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखिए, इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं? 1 2 3 और 4। इस कार्बन को 1 2 3 और 4। इस कार्बन को 1 2 3, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं? 1 2 3 और 4। इस कार्बन को एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस कार्बन की बात करो जिसको एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 ही बॉन्ड है, तो और डबल बॉन्ड यहाँ लग गया। ध्यान दीजिएगा, अभी तक डबल बॉन्ड यहाँ था, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है। अगर हम कार्बन को नंबरिंग देना चाहें, आप नंबरिंग से समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने इस कार्बन को नंबर दे दिया 1 1 2 3 4 5 6। तो अभी तक इस कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ था? डबल बॉन्ड था यहाँ पर 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 5। 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर क्या था? डबल बॉन्ड था। क्लियर? इनकी बात करें तो ध्यान दो, ये कार्बन 1 नंबर है, यहाँ से कंपेयर करो,
तो ये कार्बन कितना है 2 नंबर, तो इनमें बॉन्ड कहाँ पे है 2 नंबर पे है, तो ये हो गया 2 नंबर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हो गया 2 नंबर, और ये क्या है 4 नंबर, और ये क्या है 6 नंबर। तो यहाँ पर 2 4 6 पर डबल बॉन्ड है, और अगर इस वाले में ध्यान दीजिए तो यहाँ पर 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर पे है, तो इसको 1 3 5 कह सकते हैं। तो इसमें ध्यान दो, एक के बाद क्या गायब है 2, तो अल्टरनेट है कि नहीं है, और यहाँ भी अल्टरनेट है, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर इन दोनों में से किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, चाहे उसमें डबल बॉन्ड 1 3 5 पे लगा दो और चाहे 2 4 6 कार्बन पे लगा दो। इसीलिए इस बेंजीन का एक पिक्चर और बनाते हैं, उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो चूंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड की कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है, तो बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, नेक्स्ट ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सबको हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, और हर कार्बन के साथ शर्त के अनुसार हमने एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब चूंकि इनमें जो डबल बॉन्ड था चेन के अंदर, उसकी कोई प्लेस फिक्स नहीं है, इसलिए उस डबल बॉन्ड को हम गोले से दिखा सकते हैं। इस गोले का मतलब कि 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर हैं, अब कहाँ हैं अंडरस्टूड। इसी स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ये भी बेंजीन माना जाएगा। इसमें हर कोने का मतलब, इस कोने का मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इसका मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इस तरह से 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के यहाँ पर एक गोला। तो ये भी बेंजीन का फॉर्मूला है, और ज़्यादातर रिएक्शन में यही शॉर्ट फॉर्मूला लोग बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेकर के आता रहूं और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही अच्छा कंटेंट लेकर के, जो शायद होगा आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।